दोस्तों वैसे तो आजकल के समय में बहुत ही कम लोग हैं जो भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं और ज़्यादातर लोगों को ये सब बातें अफवाह या झूठी लगती हैं। लेकिन जब इन लोगों के साथ ऐसा होता है तो वो घटना उन सब के दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाती हैं। मैं भी इन्हीं लोगों में से एक हूँ। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तब जाके मुझे इन चीज़ों पर भरोसा हुआ। दोस्तों मेरा नाम सुहेब है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैंने अपना खुद का एक नया लोडर सामान डिलीवरी करने के लिए लिया था। मैंने उसी दिन से डिलीवरी करनी शुरू कर दी थी। ज़्यादातर मुझे डिलीवरी का सामान रात में मिलता था। फिर ऐसे ही एक दिन जब मुझे रात में डिलीवरी करने के लिए सामान मिला तो मुझे वो सामान काफ़ी दूर डिलीवर करना था, इसलिए मैं उसी वक्त सामान को लेकर निकल पड़ा। उस वक्त यहीं रात के 9 बज रहे थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात होगी। मैं अब काफ़ी दूर निकल आया था। मुझे लगभग सुबह तक सामान को डिलीवर करना था, इसलिए मैं लोडर को तेज़ भगाया जा रहा था। मैं जिस रास्ते पर था उस रास्ते पर मुझे बहुत ही कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। अभी मैं लोडर को आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी थोड़ी दूरी पर मुझे एक लड़की नीली साड़ी पहने खड़ी हुई नजर आई। वो लड़की मुझे गाड़ी को रुकने का इशारा दे रही थी। उस लड़की को रास्ते पर अकेला खड़ा देखकर मैंने सोचा कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये सुनसान जगह पर अकेले खड़ी है। मैंने लोडर को उस लड़की के पास जाकर रोका और लोडर को रोकने के बाद मैंने उस लड़की से पूछा कि आप इस रास्ते पर अकेले क्यों खड़ी हैं। जिस पर उस लड़की ने कहा कि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर अकेले छोड़कर चला गया है। मेरा उससे झगड़ा हो गया था जिस वजह से वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ गया। आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दें क्योंकि मुझे कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा। अब उस लड़की की सारी बात सुनने के बाद मैंने उसे लोडर के अंदर बैठने को कहा। फिर वो लड़की लोडर के अंदर बैठ गई, पर उस लड़की का चेहरा बहुत ही मासूम था और साथ ही उस लड़की की खूबसूरती भी साफ साफ दिख रही थी। इसके बाद मैंने लोडर को आगे बढ़ाया। मैं लोडर को चला ही रहा था कि तभी वो लड़की एकदम से रोने लगी। उस लड़की को रोता हुआ देखकर मैंने उस लड़की से पूछा भी कि क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही हो। मैंने अभी इतना बोला ही होगा कि तभी सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार में मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो ट्रक वाला मुझे हॉर्न भी मारे जा रहा था, जिसके बाद मैंने लोडर को फौरन इस साइड में लिया और फिर एकदम से ब्रेक मार दिए, जिसकी वजह से मेरा सर लोडर के हैंडल में जाकर लगा। फिर उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गया और फिर जब थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं लोडर के अंदर ही हूँ, पर वो लड़की लोडर के अंदर नहीं थी जिसको मैंने लिफ्ट दी थी। मैं अपने सर को पकड़कर लोडर से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। तभी मैंने पाया कि मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के बाहर खड़ी हुई है। फिर जब मैंने उस कब्रिस्तान का बोर्ड देखा तो उस पर लिखा हुआ था प्यासा कब्रिस्तान। ये लिखा देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। दरअसल मैंने सोचा कि लोग क्या क्या नाम रख देते हैं। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, इसलिए मैं उस लड़की को वहीं पर ढूंढने लगा। मैं उस लड़की को काफ़ी आवाज़ भी लगा रहा था, पर मुझे वो लड़की वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर काफ़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद भी वो लड़की जब मुझे कहीं नहीं मिली तो मैं अपने लोडर के पास जाने लगा। और फिर जैसे ही मैं लोडर के करीब पहुंचा कि तभी मुझे पीछे से चिल्लाने की एक आवाज़ आई। उस आवाज़ को मैंने जैसे ही सुना तो मैं फ़ौरन ही पीछे पलटा और फिर जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि 2 लड़के उस लड़की को पकड़कर कब्रिस्तान के अंदर लेकर जा रहे थे। उस लड़की को जैसे ही मैंने देखा तो मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर ये लड़के उन लड़कों के पास कैसे पहुँचे। अभी मैं उस लड़की की तरफ देख ही रहा था कि तभी वो लड़की मुझे मदद के लिए पुकारने लगी। उस लड़की के पुकारते ही मैं सीधा उस लड़की के पास जाने लगा। अभी मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया ही होगा कि तभी पता नहीं किसी ने पीछे से मेरे सर पर कोई भारी चीज़ मारी, जिस वजह से मैं नीचे गिरकर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को उस कब्रिस्तान के अंदर पाया। मेरा सर अभी काफ़ी भारी हो रखा था। मैं अपने सर को पकड़कर उठा और उस कब्रिस्तान के चारों तरफ देखने लगा। मुझे उस कब्रिस्तान में अभी भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उस लड़की को आवाज़ भी लगाई, मगर वो लड़की मुझे वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दी। और जब वो लड़की मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी तो मैं वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। मैं अभी बाहर ही जा रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का हाथ रखते ही जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे वही 2 लड़के खड़े थे जो उस लड़की को इस कब्रिस्तान के अंदर लेकर जा रहे थे। उन लोगों को सामने देखते ही मैंने उनसे कहा कि अरे भाई वो लड़की कहाँ पर है। पर जब वो लोग मुझे पकड़कर लेकर जाने लगे तो उस वक्त मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी, मगर मेरे कहने पर भी उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया और इसी के चलते वो लोग मुझे एक कब्र के पास ले गए और फिर मेरे हाथ पैरों को पकड़कर मुझे वहीं की एक कब्र के अंदर डाल दिया और साथ ही वो कब्र बंद कर दिए। उस वक्त मैं बहुत ही चीखता चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मगर जब तक उन लोगों ने मुझे उस कब्र के अंदर नहीं डाला तब तक उन्हें शांति नहीं मिली। फिर वो लोग मुझे कब्र के अंदर बंद करने के बाद वहाँ से चले गए।
उस कब्र के अंदर मेरा दम घुटने लगा था। मैंने उस कब्र को अंदर से खोलने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कब्र मुझसे नहीं खुली। मैं कब्र से ही काफ़ी आवाज़ लगा रहा था ताकि वो लोग मुझे बाहर निकाल दे, लेकिन ये सोचने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अगर उन्हें मुझे निकालना ही होता तो वो मुझे इस कब्र में बंदी क्यों करते। मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी अचानक से वो कब्र खुल गई। उस कब्र को खुलता देख मेरी जान में जान आई और उसके बाद मैं सीधा उस कब्र से बाहर निकलकर तेजी से भागने लगा। मैं अभी उस कब्र के दरवाजे पर पहुंचने ही वाला था कि तभी मेरे सामने वही लड़की और उसके साथ में 2 लड़के मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन लोगों को सामने देखकर मैं बहुत ही घबरा गया, मगर ताजुब की बात तो ये थी कि वो लड़की इन लड़कों से मिली हुई थी। मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि कहीं ये लड़की जानबूझकर मुझे यहाँ पर लेकर तो नहीं आई है। अभी मेरे मन में यही सब सवाल चल रहे थे, लेकिन फिर अचानक से उन लोगों के चेहरे अपने आप बदलने लगे और साथ ही उन लोगों का शरीर भी। वो लोग अब बहुत ही भयानक बन चुके थे। उन लोगों को ऐसी हालत में देखकर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग भूत हैं। फिर इसी के चलते उस लड़की ने मुझे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिसकी वजह से मेरी सांसें उखड़ने लगी। उस वक्त मेरे गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद उस लड़की ने मुझे नीचे उतार दिया। नीचे उतारते ही मेरी जान में जान आई। मेरा गला बहुत ही दर्द करने लगा था। तभी मैंने डरते हुए उन लोगों से कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने उन लोगों से इतना कहा ही होगा कि उन लोगों ने मुझसे भारी आवाज़ में कहा कि अगर तुझे अपनी जान प्यारी है और तू नहीं चाहता कि तू हमारी तरह बन जाए तो तुझे हमारा एक काम करना होगा। अगर तूने एक काम कर दिया तो तू बच जाएगा, नहीं तो तेरी भी मौत हो जाएगी। दोस्तों, उन लोगों की ये बात सुनकर मेरे अंदर डर और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एक तो मैं यहाँ इतनी बुरी तरह से फंस गया हूँ कि मुझे अपनी जान बचाने का एक ही चारा है। अगर मैंने इनका काम किया तो ही मैं बच सकता हूँ, वरना मेरी मौत तो पक्की है। तभी मैंने उन लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना होगा, जिस पर उन लोगों ने मुझे बताया कि तुझे इस कब्रिस्तान के आखिरी में एक रास्ता मिलेगा, उसी रास्ते में तुझे जाना है। फिर थोड़ी दूर बाद तुझे एक कुआं दिखाई देगा और उस कुएं के अंदर 3 मटकियाँ रखी हुई हैं। उन मटकियों को तुझे वहाँ से बाहर निकाल कर और आगे जाना है। वहीं तुझे एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा के अंदर तुझे एक आदमी मिलेगा। उसी आदमी को तुझे वो मटकियाँ देनी होंगी, जिसके बाद तेरी जान बच सकती है। उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि ये काम तो मैं आसानी से कर दूंगा, मगर मैंने अभी इतना सोचा ही था कि तभी उन लोगों ने कहा कि ये काम इतना आसान नहीं है। 4 लोगों ने ये काम करने की कोशिश की थी, मगर शायद उनकी किस्मत खराब थी। उन सभी की मौत हो गई। उन लोगों के बाद तुम 5वें इंसान हो जो कि वो काम करोगे। उस कुएं के पास एक बहुत ही पहुंची हुई डैन रहती है। अगर तुम उस डैन से बचकर उस कुएं के पास पहुंच गए तो तुम बच जाओगे, लेकिन वो डैन तुम्हारे साथ छल भी कर सकती है। इतना बोलकर उन लोगों ने मुझे कब्रिस्तान के आखिरी में पहुंचा दिया। उस रास्ते को देखकर मेरे अंदर डर की सीमा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो रास्ता घनी झाड़ियों और पेड़ों से पूरा घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उस रास्ते में जाऊं, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर इसके बाद मैं अपने डर को काबू करके उस रास्ते की ओर जाने लगा। उस रास्ते में मुझे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं अपने पैरों को आगे बढ़ाते जा रहा था तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। फिर इसके बाद जब मैं उस कुएं के पास पहुंचा तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली। दरअसल उस कुएं के पास पहुंचते ही मुझे एक झोंपड़ी दिखाई दी। मैंने सोचा कि उन लोगों ने तो मुझे इस झोंपड़ी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, लेकिन फिर मैंने इन बातों को अनदेखा करके उस कुएं के पास जाने लगा। जब मैं उस कुएं के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कुएं के अंदर वो मटकियाँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, पर उस कुएं के अंदर मुझे काला पानी ज़रूर दिखाई दे रहा था। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मुझे उस झोंपड़ी से किसी के बाहर आने की आहट आई। उस आहट को सुनते ही मैं उस कुएं के पीछे छुप गया कि कहीं वो मुझे देख ना ले। फिर जब मैंने वहाँ से छुप कर देखा तो मैंने पाया कि एक बूढ़ी औरत मुझे दिखाई दी। उस बूढ़ी औरत को देखते मैंने सोचा कि ये इतनी डरावनी जगह पर अकेली कैसे रहती है। यही सब सोचते सोचते मैं उसे देख रहा था कि तभी वो उस कुएं के पास आई और वो वहीं खड़ी होकर कुछ करने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद वो कुएं से चली गई और उसके जाते जब मैंने उस कुएं में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि अब उस कुएं के अंदर वहीं 3 मटकियाँ दिखाई दे रही थी। उन मटकियों को देखकर मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर इसके बाद मैंने सोचा कि मैं इन मटकियों को अंदर से निकालूंगा कैसे। ये मटकियाँ तो कुएं के काफ़ी अंदर हैं। मैंने उस कुएं के आसपास भी देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला जिससे कि मैं उन मटकियों को बाहर निकाल सकूं। फिर उसके बाद मैं दबे पांव उस झोपड़ी के पास जाने लगा ताकि वहाँ से मुझे रस्सी मिल जाए, जिससे कि मैं उन मटकियों को उस कुएं से बाहर निकाल पाऊँ। जब मैं उस झोपड़ी के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि उस झोपड़ी के दरवाजे के बगल में रस्सी टंगी हुई है और उस रस्सी को देखकर मैं सीधा उसे लेने गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि जो बूढ़ी औरत थी अब वो एक डायन में बदल गई थी। वो उस झोपड़ी के अंदर हवन करके कोई मंत्र पढ़े जा रहे थे।
उसको ये सब करता हुआ देखकर मेरे अंदर खौफ पैदा होने लगे थे। मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अगर इस डायन ने मुझे देख लिया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे कैसे भी करके उस रस्सी को वहाँ से लेना होगा, तभी मैं उन मटकियों को निकाल पाऊंगा। दोस्तों, मैं उसी वक्त दबे पाँव उस रस्सी के पास जाने लगा। जब मैं उस रस्सी के पास पहुंचा तो मैं चुपचाप रस्सी को लेकर वहां से जाने लगा और फिर कुएं के पास पहुंचने के बाद मैंने उस रस्सी को वहीं पास के पेड़ में बांध दिया और फिर उसके बाद मैंने अपनी कमर में वो रस्सी कस के बांध ली और फिर मैं आराम आराम से उस कुएं के अंदर उतरने लगा। मुझे घबराहट तो बहुत हो रही थी, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मैं काफ़ी धीरे धीरे उस कुएं के अंदर उतर रहा था और जब मैं उस कुएं के अंदर उतर गया तो मैंने देखा कि वो 3 मटकियाँ ज़मीन में गड़ी हुई थी। मैंने उन्हें बाहर निकाला और उन्हें लेकर मैं ऊपर जाने लगा। जब मैं उन्हें लेकर कुएं से बाहर आ गया तो फिर बाहर आने के बाद मैंने देखा कि अब मुझे वहाँ पर कोई भी झोंपड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और साथ ही ना तो वो डायन। पर उस वक्त मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से वो झोंपड़ी गायब हो गई। मैंने अपने चारों तरफ देखा मगर मुझे वो डायन कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैंने ये सोचा कि इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा कि वो डायन अब यहाँ से गायब हो चुकी है। अब मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ, वैसे भी मुझे उस डायन से बचना है। मैं वहाँ से जल्दी से भागने लगा और बिना पीछे देखे मैं आगे की तरफ भागता रहा। मैं वहाँ से काफ़ी दूर आ गया था। उस वक्त मैं ये समझ गया कि अब तो मैं बच जाऊँगा क्योंकि मैं उस डायन से बच के यहाँ तक पहुँच ही गया हूँ। फिर इसके बाद मैं उस गुफा को ढूंढने लगा ताकि मुझे वो गुफा जल्दी मिल जाए, जिसके बाद मैं इस जगह से निकल जाऊं। मैं उस गुफा को वहां पर ढूंढता रहा मगर वो गुफा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर इसके बाद मैं थक हार के वहीं पर एक पत्थर के पास बैठ गया क्योंकि मैं इतनी तेज भागते जो आया था। अब मेरी सांसें भी उखड़ने लगी थी, लेकिन फिर अचानक ही वो पत्थर एकदम से हिलने लगा और उस पत्थर को हिलता देखकर मैं उस पत्थर से दूर हट गया। जैसे मैं दूर हटा तो मैंने देखा कि वो पत्थर वहाँ से हट गया है और उसके हटते मैंने पाया कि मेरे सामने एक गुफा थी। उस गुफा को देखकर मुझे अब अपनी ज़िंदगी दिखाई दे रही थी। उस गुफा को देखते मैं फ़ौरन ही उस गुफा के अंदर जाने लगा। जब मैं उस गुफा के पास पहुंचा तो वो गुफा मुझे बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उस गुफा के अंदर जाने से पहले मेरे पैर कँपाने लगे थे। फिर मैं अपनी हिम्मत को बढ़ाते हुए उस गुफा के अंदर गया। जब मैं उस गुफा के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस गुफा के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था और उस आदमी को वहां पर बैठा देख मैं समझ गया कि ये तो वही आदमी है जिसका उन लोगों ने जिक्र किया था। मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उस आदमी से कहा कि ये लो वो 3 मटकियाँ। उस आदमी ने जैसी मेरी आवाज़ सुनी तो वो मेरी तरफ पलटा, पर उस आदमी को देखकर मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा क्योंकि वो आदमी ज़्यादा डरावना नहीं लग रहा था। फिर उस आदमी ने मुझसे ये कहा कि पर तुम उस डायन को वहीं छोड़कर आए हो ना। उसकी बात सुनते मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि वो डायन तो गायब हो गई थी। जिस पर उस आदमी ने जब उन 3 मटकियों में से एक मटकी को खोला तो मैंने देखा कि उस मटकी के अंदर वही डायन बैठी हुई है। उस डायन को देखते मैं फिर से घबराने लगा। मैंने तो ये सोचा था कि उस डायन से मेरा पीछा छूट चुका है, मगर ये तो इस मटकी के अंदर बैठी हुई थी। उस डायन को देखते मैं फिर से घबराने लगा। उस आदमी ने जैसे उस मटकी के अंदर उस डायन को देखा तो वो ज़ोर से चिल्लाया और कहा भागो, और वो ये कहते ही वहाँ से भाग गया। उस आदमी के भागने के बाद मैंने उस मटकी को ढक दिया और उसे कस के पकड़ा रहा। वो डायन उसमें से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उस मटकी को पकड़ते पकड़ते मेरे हाथ में बहुत ही दर्द करने लगा था। वो डायन काफ़ी जोर लगा रही थी मटकी से बाहर निकलने के लिए, पर मैं उस मटकी को लेकर बाहर की ओर जाने लगा ताकि इसे कहीं दूर फेंक दूँ। फिर मैं उस गुफा से भागते भागते एक नदी के पास पहुँच गया और उस नदी को देखते मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं सूझा और फिर इसके बाद मैंने उस मटकी को उस नदी के अंदर फेंक दिया। जैसे मैंने उस मटकी को नदी के अंदर फेंका कि तभी मुझे एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। उसके बाद मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन जैसे मैं वहाँ से काफ़ी दूर निकल आया कि तभी मेरा पैर एक पत्थर से लगा और मैं वहीं पर नीचे गिर गया। और फिर जब मैं नीचे गिरा तो मेरे सर में चोट आ गई, मगर मैं फिर भी नहीं रुका, सीधा भागता रहा। जब मैं उस कब्रिस्तान में पहुंचा तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं अपने लोडर के पास गया और मैंने उसे स्टार्ट किया और वहां से तुरंत ही निकल गया। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। आज भी मैं मरी हुई हालत में जी रहा हूँ। मैं कब मर जाऊँ इसका कुछ भी नहीं पता, मगर आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। मुझे पता है कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन इससे आपको सीख ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड